हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। 9th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कंग्रुएंसी के बारे में देखेंगे हम लोग। 10th क्लास में जब जाओगे तो उसमें सिमिलैरिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंग्रुएंसी को देखें, कंग्रुएंसी होता क्या है, ठीक है ना। कब दो ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट बोलेंगे, उनकी क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे दोस्त, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि ट्रायंगल का शेप और साइज मस्ट बी सेम। क्या मैंने बोला? दो ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं और दोनों को अगर मुझे कहना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन देयर शेप एंड साइज मस्ट बी सेम। जैसे देखो, ये एक ट्रायंगल ले लो, है ना। एक ट्रायंगल ये ले लो, ए बी सी पी क्यू आर। कहने का मतलब कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको उठाकर अगर मैं इस पे रख दूं तो नीचे वाला दिखना नहीं चाहिए। ये है मीनिंग। तो आया ना, इसका शेप भी वही होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट एक थोड़ा सा डिफरेंसेस है मेरे दोस्त सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये ट्रायंगल का बच्चा है, ठीक है ना, ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर, तो मेरे दोस्त हम लोग बोलेंगे कि ये इसके सिमिलर, ये देखो ये इसके सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है। सेम मस्ट बी सेम, साइज मे नॉट बी सेम, ठीक है ना। तो ये देखो, इसको हम लोग सिमिलैरिटी में रखेंगे बट इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे एक ओ है और एक छोटा ओ है, दोनों क्या है, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये वाला ऐसे ही दिखेगा, इसके अंदर चला जाएगा ना। ये बातें हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। अब कुछ मेरे दोस्त क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, तो आप लिख लो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। पहला क्राइटेरिया मेरे दोस्त क्या है, एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। ध्यान देना, दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, एक ये और एक ट्रायंगल ये ले रहा हूं, नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर। मेरे दोस्त अगर मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, यानी दिस इक्वल टू दिस, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, it means this equal to this, then we can say that triangle ABC is congruent. This is the symbol of congruency. दो इक्वल साइन एंड एक उड़ता हुआ कौवा, है ना। क्या हो जाएगा, PQR is congruent by criteria SSS, क्योंकि हमने साइड के ही हेल्प से लिया है। मेरे दोस्त एक चीज और बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं, मैं ये मत समझना कि अगर इधर का साइड इसकी इक्वल है, ठीक है ना, मतलब ये साइड ही, ऐसा भी हो सकता है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूजन ही खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, आप लोग जनरली ये समझते हो कि ये अगर इधर है तो ये इधर वाला साइड ही इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इसके इक्वल, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, इसका इधर का मतलब एक साइड इसका तो एक साइड इसका, वो किधर का भी हो सकता है
ये साइड इसके इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आप डायरेक्शन के ऊपर मत जाना कि ये ट्रायंगल का इधर वाला साइड तो इस ट्रायंगल का इधर वाला साइड ही इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसका दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड, इसका तीसरा साइड, तीसरा साइड, अगर ऐसा है देन मतलब तब हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, ये एस से कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि डायरेक्शन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इधर है तो इधर ही रहेगा, इधर नहीं है तो इधर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइड आपको लेके रख देना है। तो मेरे दोस्त ये रहा आपका एस क्राइटेरिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, सास है ना, SAS सास हमारी आती है, ठीक है ना। मेरी शादी हो गई है तो मेरी सास आती है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप भी मिस नहीं करोगे कोई, देखो दो कंटिन्यूअस साइड होना चाहिए, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। जैसे ये इसके इक्वल है मेरे दोस्त, और ये साइड इसके साइड इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते आप ये साइड और ये एंगल, ठीक है ना, ये वैलिड क्राइटेरिया नहीं है, तब ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। इन पे ध्यान देना, जनरली आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनके यानी कि देखो दो साइड के बीच में एंगल फंस रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा देखेंगे मेरे दोस्त, सास हो गई। अब असा आती है, कौन आती है, असा। बिल्कुल, अभी दो साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ था, ठीक है ना। देखो दीन दशा बदल गया, अब दो एंगल के बीच में साइड फंस गया है, ठीक है। आप देखो इसे मिटा दो, फिर से नया फिगर में बना दे रहा हूं, है ना। आप भी बोल रहे हो क्या एक ही फिगर में लड़ाई लड़ रहे हो सर। ये रहा और ये रहा, ABCPQR। अब देखो मेरे दोस्त, कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी, इसका ये, आप इसका ये ले लो, है ना। इसके बीच का साइड तो इसके बीच का साइड होना चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल। एंगल साइड एंगल, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका असा से ये हो गया। नेक्स्ट मेरे दोस्त क्या है, आस, है ना। असा अगर नहीं आती है तो फिर भी आस जिंदा रहेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है ना। एंगल साइड, हाँ अब मैं आपको फ्री कर दे रहा हूं, दो कोई भी एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड ले लो, ठीक है ना, काम हो जाएगा आपका। मेरे दोस्त ये ले लो, है ना, ये ले लो। मैंने क्या बोला, दो एंगल और कोई भी साइड। अगर ये दो एंगल लेते हो और ये साइड लेते हो तो यही असा वाला काम हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल और कोई भी साइड अगर लेते हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। नाम बदल देना, देखना यहां पर, इसमें दो एंगल ये साइड, ये दो एंगल ये साइड, ठीक है ना। तो ये काफी वेरिएबल है, कहीं भी लग जाता है। दो एंगल आपको दिया रहे और एक कोई भी साइड दिया रहे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक मेरे दोस्त और रह गया है, कौन सा, RHS। कौन सा रह गया है, RHS। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर एनी साइड, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैं बना ले रहा हूं, ध्यान देना, इस पे भी थोड़ा आप ध्यान दो। दो राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ABCPQR। मेरे दोस्त ये 90 डिग्री लग रहा है ना, वेट, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। 90 के अपोजिट वाला जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ये होना जरूरी है। ये 90 है तो इसके इधर, और इनमें से कोई भी एक साइड ले लो, चलो इसका ये ले लो और इसका ये ले लो, ठीक है ना। उससे में कोई मतलब नहीं कि इसका हमने ये लिया तो इसका ये लिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मैं ऐसे पलट दूंगा तो ऐसे ही हो जाएगा,
ठीक है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। दो एक 90 डिग्री, उसका अपोजिट वाला कंपलसरी है, और इनमें से कोई भी दो साइड ले लो। जनरली आप लोग देखते हो 90 डिग्री आते ही बोल देते हो कि सर ये तो आपका इन दोनों में से कोई काम कर रहा है। नहीं, हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दीज आर द क्राइटेरिया फॉर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। बोर्ड पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होगे, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 से हमने उठाया है, आप भी देखो, इसके बाद हम लोग और कंसेप्ट क्लियर होगा। एक चीज मेरे दोस्त और मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने बताया था सर्कल जब पढ़ रहे थे तो सर्कल के क्वेश्चन बनाते वक्त आपका दिमाग कहाँ कहाँ रहना, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, उसी तरह मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंसी का सवाल बनाते वक्त आपके दिमाग में कुछ बातें चलनी चाहिए। इसके अलावा गार्बेज वैल्यू नहीं रखनी है। क्या बातें हैं? पहला, कॉमन साइड या कॉमन एंगल। ध्यान देना, कॉमन साइड या कॉमन एंगल पर आपका ध्यान होना चाहिए। सपोज करो ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, है ना, तो अब मुझे दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ये कॉमन दिख रहा है ना आपको, फ्री में मिल रहा है आपको एक साइड, क्योंकि ये ट्रायंगल ये साइड इसमें भी है और ये साइड इसमें भी है, तो कॉमन पर आपकी दिमाग होनी चाहिए। दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर होनी चाहिए। पहली बात क्या थी? कॉमन एंगल एंड कॉमन साइड पर आपका दिमाग कंसंट्रेट रहना चाहिए। दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फ्री का चीज होता है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ जाओ, कैसे? और जैसे ये देखो फिगर है ना, फिगर आपको विजुअल नहीं है ना, कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। हाँ, ये और ये दो लाइन है, ध्यान देना, ये और ये मेरे दोस्त आपका दो लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। फ्री में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ये देखो भैया ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं, ये आपकी अपनी बुद्धि होगी, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका एक ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। पैरेलल अगर लाइन दिया है तो ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो मजे में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल नंबर 1। व्हाट इज दिस? तो मेरे दोस्त मैं इसको बना रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1। फिगर है आपका 7.8। क्या बोल रहा है? पहले तो मैं फिगर बना दूं आपके लिए, विजुअल नहीं होगा, लाइट काफी तेज है ना। ये रखो, ए बी सी डी एंड ओ है ये। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए यानी कि दिस इक्वल टू दिस, ओ डी इक्वल टू ओ सी, है ना, तो ओ डी कहाँ भैया, ओ डी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, देन शो दैट ए ओ डी और ये, बस देखो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल पर हम लोगों ने फोकस किया, एक ये, ठीक है ना, बोला भी है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड इन ट्रायंगल बी ओ सी, क्या है, ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए, हाँ ओ ए इक्वल टू ओ बी है ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या लिखोगे, गिवन। ठीक है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, इसमें भी क्या लिखोगे आप, गिवन। मेरे दोस्त दो साइड तो मिल गया, साइड साइड, और ना इसके पैरेलल के बारे में कुछ बोला है ना कुछ। तो मेरे दोस्त मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर क्या आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फ्री का चीज मिल गया।
तो क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन यू कैन से दैट, हमें तीन चीजें मिल गई ना, साइड, एंगल, साइड। सास काम करके जा रही है आपकी, ठीक है ना, सास आपकी काम बना दी है ना, एंगल BOC बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्त सेकंड जो है इसी से रिलेटेड कुछ है क्या, AD is parallel to BC, then you can say that मेरे दोस्त this angle equal to this angle, corresponding angle। अगर दो ट्रायंगल अगर इक्वल है, अगर उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दे रहे हो, यानी कि बाकी के पार्ट भी तो इक्वल होगा, तो हम लोग यहां से वहीं देखेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो भी आपका इक्वल होगा, उसी को लिखते हैं मेरे दोस्त CPCT, corresponding part of congruent triangle। आ जाओ, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल OBC इक्वल टू OAD CPCT मेरे दोस्त, एंड इट फॉर्म, क्या लिखेंगे, इट फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, एंड इट फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angle, that's why we can say that AD is parallel to BC। नहीं समझे होगे, मैं समझ रहा हूं आपकी दिक्कत। मेरे दोस्त आप ये बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ये ट्रांसफर आप ऐसे बोलते हो ना, ये इसके इक्वल है, बोलते हो मेरे दोस्त। यहां पर अगर हमें ये इसके इक्वल दिया है तो हम कह सकते हैं कन्वर्ज से कि ये दोनों जरूर पैरेलल हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो मेरे दोस्त, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पढ़ो आप लोग क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है, ठीक है ना। पहले मैं आपका एग्जाम्पल डिस्कस किया करूंगा, देन आपके एक्सरसाइज पर आऊंगा, ठीक है ना। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर अपना भी हमारा कुछ क्वेश्चन है जो आपके NCERT से बाहर होगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग फर्स्ट टारगेट है मेरा NCERT कवर करेंगे, देन एग्जाम्पलर का सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन सम अदर्स, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरे दोस्त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसमें दो चीजें छुपा कर रखा हुआ है, देख रहे हो ना, दिया तो बहुत छोटा है, सिर्फ दो इसमें वर्ड है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, बट इट प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन फॉर अस, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मैं लिखूं इस, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल। एक लड़के ने पूछा था, सर ये 90 डिग्री तो इधर है, आप इधर वाला कितना होगा, समझ रहे हो ना। अगर ये 90 है तो ये 90 होगा ही होगा, ठीक है ना, लीनियर पेयर से, ठीक है। बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कहीं आपके दिमाग में तो ऐसा कुछ ना चल रहा है। चलो जी, तो मेरे दोस्त बाइसेक्टर मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम लोग लिख ले AB इज अ लाइन सेगमेंट। चलो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, कोई दिक्कत, इसका नाम हमने AB रखा, क्लियर। एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे दोस्त इस पे एक लाइन जो है L जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका नाम मैं D दे रहा हूं, और ये हो गया C, यानी कि ये इक्वल टू ये, AD इज इक्वल टू BD मिल रहा है हमें। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, सपोज करें यहां पर कोई एक पॉइंट P है, टॉप पॉइंट पे ही ले लेता हूं मैं, देन शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इट मीन्स दैट, पहले तो आप इसे ज्वाइन कर दो, बोल रहा है ना ये चीजें, आप भी ले लो,
चलो मेरे दोस्त, हमें ये प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, यही तो मीनिंग है। ये पॉइंट P जो है ये A और B से इक्वल दूरी पर है। इट मीन्स दैट AC इज इक्वल टू, सॉरी AC मैं बोल रहा हूँ, ये C कहाँ से आ गया, हटाओ इसे, P बोल रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP। ये हमें प्रूफ करना है। वेरी सिंपल। क्या है, ये जो है इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सोचो क्या करोगे अब, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ये तो हमें प्रूफ ही करना है और कुछ दिया नहीं है। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, कॉमन खोजा करो। जब दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो कॉमन क्या है मेरे दोस्त, तो PD इज कॉमन हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स वर्किंग। गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। गिवन में क्या है, PD is perpendicular to AB, that is AD is equal to BD and angle PDA is equal to PDB, that is equal to 90 डिग्री। क्योंकि ये दो वर्ड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी में छुपा हुआ है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, AP इज इक्वल टू BP। चलो मेरे दोस्त प्रूफ करें हम लोग। लिखो, इन ट्रायंगल ADP एंड इन ट्रायंगल BDP AD इज इक्वल टू BD गिवन, DP is equal to DP common, okay, and angle ADP is equal to angle BDP equal to, क्यों भाई, each 90 degree। Therefore we can say that triangle ADP is congruent, तो इक्वल साइन उठता हुआ को हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, BDP बाई SAS। RHS नहीं लगेगा क्योंकि ये नहीं हमें पता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, SAS, ये SAS से ये हो जाएगा। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP, क्यों भाई, CP CT। हो गया ना, अब नोट करो। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। अ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको विजुअल होगा भी, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, मैं बना भी दे रहा हूँ आपका। AB ये है लाइन सेगमेंट और पैरेलल किसके है, CD के पैरेलल है, आप ऐसे ज्वाइन कर लो, और ये है आपका BC है, क्लियर है, ये O है, दिस इक्वल टू दिस। तो मेरे दोस्त क्या दिया है, पैरेलल है, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये इसके पैरेलल है। O इज मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है किसका, AD का, इट मीन्स दैट ये जो है इसके इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। AOB ये जो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट हमें करना है इसके साथ। चलो देख लें, बताओ कैसे होगा, सोचो। पैरेलल दिया है, हमने क्या बताया था, पैरेलल पर आपका दिमाग होना चाहिए। पैरेलल क्यों दिया है, देखो वैसे आप कोई भी क्वेश्चन का गिवन दिया करें ना, थोड़ा आप सतर्क हो जाया करो, उन पर काम करो, ठीक है ना। पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है तो कुछ अल्टरनेट के साथ कुछ काम हो सकता है या कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जो भी है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, है ना, पैरेलल है तो दिस इक्वल टू दिस। मेरे दोस्त ये इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है,
तो कुछ देखें यहां वाला एंगल से कुछ काम बनेगा क्या? बोलो। नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर कोई एंगल से हमारा कैसे होगा बताओ? बिल्कुल हो जाएगा। ये एंगल है इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देख लो आप लोग, एंगल साइड एंगल हुआ ना, एंगल साइड एंगल। एक और चीज हो सकता है, आप ये इसके इक्वल और ये जो है एंगल इसके इक्वल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड आ से यहां पर काम करती, एंगल एंगल साइड, उसी तरह एंगल एंगल और ये साइड, ठीक है ना, आ से यहां पर काम कर जाता। चलो कोई नहीं, आपके पास दो दो चीजें, कोई एक ले ले। गिवन क्या है मेरे दोस्त? ए बी इज लाइन सेगमेंट, हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा लाइन है। और क्या गिवन है हमारे पास? बोलो, मिड पॉइंट है ना, तो AO इज इक्वल टू DO। प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ऐसे लिखते हैं हम लोग। O इज, दूसरा क्या प्रूफ करना है हमें? O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इट मीन्स दैट BO इज इक्वल टू CO भी प्रूफ करना है हमें। ठीक है, चलो क्या लें प्रूफ में? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO इक्वल टू DO गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना तो उसको गिवन बोल सकते हो। और क्या लिखोगे मेरे दोस्त? एंगल OAB इज इक्वल टू OAB इज इक्वल टू ODC, ODC OAB, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लोग लिख लेना। और मेरे दोस्त एंगल AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल COD बाय, कौन सा क्राइटेरिया बोले, जल्दी बोलो? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल असा। देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट? BO इक्वल टू CO। क्यों भाई? CP CT। हेंस यू कैन से दैट जब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन जो है इसको O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस O इज MP, या मिड लिखो, मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना? सिंपल सा, सिंपल है नहीं, मैंने बना दिया है, नोट करो। चलो दोस्त, तो ये आपका रहा 3 एग्जाम्पल हमने देखा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखना। क्या बोलो, ये क्या घेर के रखे हो? चलो मैंने मिटा दिया इसे, है ये चीज क्या है बताओ? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ACBD, यहां पर थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है ना, तो मैं इसको बना दे रहा हूं आपके लिए, लाइक दैट। ये रहा ACBD, AC is equal to AD, AC is equal to AD, very good, and angle AB and AB bisect angle A। AB जो है ना मेरे दोस्त, ये जो पूरा एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। आगे बढ़े, क्या है?
बस गिवन इंफॉर्मेशन खत्म। चलो जी, तो मेरे दोस्त मैं लिख लूं यहां पर गिवन में क्या है, ABCD is a quadrilateral, AC is equal to AD, और क्या बताओ, एंगल CAB is equal to एंगल DAB, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब मेरे दोस्त प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। घूरो घूरो, कौन से दो ट्रायंगल, ABC, लाल कलम से पेंट कर दे रहा हूं, है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, और काला कलम से नीचे वाला, ये चीजें, मतलब एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हमें लगता है अभी तक आप लोग बना दिए होंगे, है ना, मुझे पता है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD, ABC। मेरे दोस्त क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD, क्यों भाई, गिवन, AD इज इक्वल टू AD, क्यों भाई, कॉमन, है ना, और एक इंफॉर्मेशन ये रहा, एंगल CAB इज इक्वल टू DAB, है ना, अभी दिया हुआ है ये भी गिवन लिख दो, या आप लिख सकते हो AB बाइसेक्ट एंगल है, या मैंने यहां से है ना वो तो दे रखा है तो वही चीजें, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABD बाई सास, यहां भी सास आ गई, वाह क्या सास है ना, SAS। चलो हो गया फर्स्ट पार्ट। और मेरे दोस्त बोला जा रहा आपसे कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे, देख लेते हैं भाई, कहाँ है BC एंड BD, ये तो corresponding पार्ट ही है, सो यू कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD CPCT। क्या बोल रहे हो, नोटो, चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 की तरफ देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, फिगर में बना दे रहा हूं आपके लिए, ये ऐसा फिगर है, सुंदर सा फिगर है, ये रहा, ये रहा, ABCD, AD इज इक्वल टू BC, ABCD, है ना मेरे दोस्त, ये इसके इक्वल है, अच्छा जी, है ना, ये जो है आपका AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, और DAB, कहाँ है DAB, DAB ये एंगल इज इक्वल टू CBA, ये एंगल। तो पहले देखो, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, हमसे बोला है ABD को, तो मेरे दोस्त गिवन वाला लिख लेंगे हम लोग, गिवन क्या है, तो AD इज इक्वल टू BC फर्स्ट गिवन, एंड DAB इज इक्वल टू CBA। कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है, ABD, वेयर इज ABD, ABD, आप ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो आप, मेरे दोस्त इसको कट आउट करके बाहर निकालू क्या इसे, देखो
इस चीज को मैं कट आउट करके बाहर निकाल दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए। ए बी डी और बी ए सी इतना पार्ट और बाहर निकाल रहा हूं मैं, ऐसे, है ना। ए बी सी मेरे दोस्त, इन्हीं दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, देखते हैं। देखो तो यहां पर क्या क्या आपको दिया हुआ था। एडी ये जो है किसके इक्वल है, बीसी के, है ना, मार्क कर दो। डीएबी यानी ये एंगल इक्वल टू सीबीए ये एंगल, है ना मेरे दोस्त। ए बी इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा क्या, बोलो। इसमें फिगर में थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लग रहा था, कौन कॉमन है। अगर आप देख लेते हो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अनिल सर हैं ही, सेपरेट कर दिया ना मैंने, इसमें से इसको ऐसे किया, इसको खींच के निकाल दिया। ठीक है, अब ये देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक, लिख लो। पहला प्रूफ क्या है इसमें, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BAC। दूसरा प्रूफ क्या है, BD इज इक्वल टू AC। तीन पार्ट इसमें दिया है, ABD इज इक्वल टू BAC। चलो प्रूफ में चले, क्या हम लोग लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC। पहले तो गिवन ही ले लेंगे हम लोग, AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखोगे, गिवन। अब मुझे इस फिगर को मिटाना होगा, आपको समझाने के लिए मैंने किया था, फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं। मिटा दूं या कुछ काम कर दूं इसी में, चलो थोड़ा सा मैं साइड और इधर लिख रहा हूं, AD इज इक्वल टू BC, या और थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, है ना, AD B। तो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू AB। AB क्या हो गया, AB इक्वल टू AB कॉमन। और मेरे दोस्त एंगल A जो है ना आपका, यहां पर ये वाला, ये एंगल, और यहां पर इसके इक्वल हो गया, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। क्यों भाई, गिवन। Therefore, triangle ABD is congruent with triangle BAC by SAS क्राइटेरिया। अब मैं मिटा दे रहा हूं, हो गया SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मेरे दोस्त सेकेंड पार्ट भी क्या हुआ, BD, वेयर इज BD, CPCT से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, और फिर CPCT से, और एंगल ABD ये किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के इक्वल। नहीं ये तो है ना आपका, ये कौन सा, BAC ये तो D है, हाँ इतना पार्ट। ठीक है, CPCT से ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। चलो जी, मिटा लो आप इसे, अब CPCT से हो जाएंगे बाकी पार्ट। देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC CPCT एंड एंगल ABD इज इक्वल टू
BAC, क्यों भाई, CPCTE। ये रहा, नोट करो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। फिगर दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। चलो जी, ये रहा, ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है, like that. This is A, B, and you can join this. This is D, and this is C. 90 degree, and this also is 90 degree. This equal to this. Given क्या है? AD and BC are equal. AD is equal to BC. AD is equal to BC. And angle CBA is equal to angle DAB। कितना है? 90 डिग्री इनकी वैल्यू है। चलो, हमें क्या प्रूव करना है? CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB, मतलब इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या हो गया? AO, दिस पॉइंट इज O, AO इज इक्वल टू BO। तो हमें ये प्रूफ करना है, लेकर नहीं चलेंगे। चलो ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा है आपको? 90-90 तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, एक साइड। तो मेरे दोस्त वर्टिकली अपोजिट तो फ्री में मिल रहा है आपको, ले लो। एंगल साइड, आस काम कर जाएगी यहां पर, ठीक है ना? अभी भी आस जिंदा है ना? ये रहा आपका। तो लिखो, इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल AOD BOC AD is equal to BC given angle A equal to angle B, each 90 degree, angle AOD and angle BOC vertically opposite angle. Therefore, triangle AOD is congruent with triangle BOC by angle side. Therefore, we can say that AO equal to BO, CP CT. Hence, you can say that CD bisect AB। क्लियर है? तो यहां से आप नोट कर लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फिगर नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है आपको। इसमें मेरे दोस्त देखो, आपके पास क्या दे रखा है? दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन इधर भी है। पैरेलल लाइन का कमाल है, ठीक है? ये ट्रांसवर्सल है। AC, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज P, दिस इज Q, L, M। मेरे दोस्त गिवन क्या है इसमें? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD गिवन है। बस इनफ है, दो पैरेलल लाइन मिल जाए, मजे की बात है। तो मेरे दोस्त देखो, ये जो इसके पैरेलल है, दिस इक्वल टू दिस है ना,
ये जो है इसके पैरेलल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन। क्लियर हुआ? एंगल साइड एंगल, ऐसा लिख लो। प्रूफ क्या करना था? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CDA, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC कहाँ गई थी, है ना? बाकी आगे पता है आपको, CDA एंगल BAC इक्वल टू BAC इज इक्वल टू ACD रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा ACB, ये एंगल ACB इज इक्वल टू CAD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AC इज इक्वल टू AC, क्यों भाई? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। हो गया ना? तो आज के लिए आई थिंक बहुत है। तो दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।